Hi everyone, welcome again on the YouTube channel of the टीचवेल इंस्टीट्यूट, है ना। देखिए आज आपके साथ में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वह आईपी मैट रोहतक 2021 का फुल एनालिसिस के आपके कितने सेक्शंस हैं, हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू स्पेंड सेक्शन वाइज, और आपके पास में वो जो एग्ज़ाम जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में क्या इंपॉर्टेंट कैन से चैप्टर का रहा था, या कौन कौन से चैप्टर जो आपके हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, so let's start now. So we have the highlights means what this is the mode आपका पास जो आपके जो क्वेश्चंस है, या आप ये कह लो कि जो क्वेश्चन पेपर था उसका जो मोड ऑफ रहता है वो कैसा रहता है, ऑनलाइन रहता है ना। क्वेश्चन टाइप ऑल आर मल्टीपल चॉइस टाइप, यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अपना अपना सेट रहता है। आईपी मैट अगर आप इंदौर की बात करें तो वहाँ पर सारे के सारे मल्टीपल चॉइस नहीं होते हैं, बट दिस इज द एग्जाम दैट आईपी मैट रोहतक, जहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस रहते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन वी हैव 120, यहाँ पर 120 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, आपको जो टाइम दिया जाता है, अलॉटेड टाइम है वह है 120 मिनट, या आप कह लो कि 2 आवर्स का टाइम होता है ना। अब आगे चलते हैं। हमारे पास करेक्ट आंसर, अगर आपका कोई क्वेश्चन करेक्ट होता है तो 4 मार्क्स आपको अलॉटेड होता है, और अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो उसका -1 नेगेटिव मार्किंग है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि -1/4 का नेगेटिव मार्किंग है ना, जनरली हम ऐसे ही कॉल करते हैं। टाइम लिमिट फॉर ईच सेक्शन, हर सेक्शन के लिए 40 मिनट्स अलॉटेड है। जब 40 मिनट्स अलॉटेड है तो डेफिनेटली 120 मिनट से 3 सेक्शन अवेलेबल हो गए। The total marks of this 480, because 120 questions multiply with 4, we have maximum marks as a 840, है ना। Now let's see the exam pattern. So we have the 3 section: quant, logical reasoning and the verbal ability. Quant के सेक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं आपका? 40 क्वेश्चन है। द टाइम अलॉटेड 40 मिनट। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर सेक्शन वाइज टाइम अलॉटेड है। मतलब suppose you have done your logical reasoning in 30 minutes, but the time allotted is 40 minutes, so you can't escape, you can say you can't avail these 10 minutes in the next session. ऐसा नहीं कर सकते ये 10 मिनट आप इंग्लिश में कर लें। you have to wait over there and after finishing this 40 minutes उसके बाद ही आप नेक्स्ट सेक्शन पे लीड करोगे, ठीक है। So verbal ability, logical reasoning, so each are having 40 questions and the time allotted as a 40 minutes. तो यहाँ पर एक बात और समझ में आती है कि सर we have to read, we have to attempt this 120 question in a 120 minutes. So speed will matter here. Speed of what? Speed of reading the question, speed of making equation and सॉल्विंग। अब मेकिंग इक्वेशन का मेरा मतलब है कि जब लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो मेकिंग अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द रिलेशन गिवन टू अस, है ना। और सॉल्विंग का मतलब आप समझ लो कि मार्किंग द आंसर। तो देयर आर 3 स्टेप्स जनरली टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन ऑफ क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग एंड द वर्बल एबिलिटी टाइप। अब वर्बल एबिलिटी में मेकिंग इक्वेशन का मतलब है मेकिंग अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में रीड भी करना है, सॉल्व भी करना है, मार्क भी करना है, एंड वी हैव ओनली 1 मिनट, सो इट मींस डेफिनेटली स्पीड रिक्वायर्ड। तो अगर आप रीडिंग स्पीड अगर आपकी है, रीडिंग स्किल है, तो आप ये समझ लो आप इजीली जल्दी से रीड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसे आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब भी कभी हम स्पीड की बात करते हैं, चाहे वो क्वांट वाला सेक्शन हो, या लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन हो, या वर्बल एबिलिटी वाला सेक्शन हो, या किसी भी टॉपिक की जब हम बात करते हैं, तो जब हम स्पीड की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपकी रीडिंग स्किल का टाइम आता है, या रीडिंग स्किल। अगर आप रीडिंग स्लो कर रहे हो इसका मतलब है डेफिनेटली यू विल टेक अ मोर टाइम। तो रीडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग टुगेदर हैज टू बी अ थोड़ी सी आपकी फास्ट होनी चाहिए, है ना। तो चलिए आगे बात करेंगे कि आप कैसे फास्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न हमने देख लिया। नाउ वी नीड टू डिस्कस द सेक्शन वाइज इनका अरेंजमेंट कैसे रहता है, ठीक है। इस साल जो 2021 में जो आपका पेपर हुआ था वहाँ ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। जैसे नंबर सिस्टम, हाउ मेनी क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड? 2 क्वेश्चन। एवरेज दे हैव आस्क्ड 3 क्वेश्चन। मिक्सचर एंड एलिगेशन 2 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क 2 क्वेश्चन। टाइम स्पीड डिस्टेंस 3 क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री 1 क्वेश्चन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन 4 क्वेश्चन। simple and compound interest 2 question. Problem based on ages will be 2, the percentage 2,
and mensuration and geometry. So it is again a 4. Profit and loss 2 question, number series 2 question, and the modern mass is 9. So let me mark as star here. Apart from if I left this modern math, it's all topics that up to 10th only, up to 10th syllabus only, whatever we have studied in academic. इसका मतलब पहले से ही साफ हो जाता है कि भाई आपके पास 11th-12th में मैथ्स है या नहीं है। इस बात से आपके इस पेपर में कोई भी परफॉर्मेंस का नहीं आपको ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन भाई ये मॉडर्न मैथ्स क्या है सर? मॉडर्न मैथ्स में आपके पास में जनरली 4 टॉपिक्स हम काउंट करते हैं, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स एंड सेट थ्योरी। तो ये 4 टॉपिक्स से आपके पास 9 क्वेश्चन गिवन इस साल आए हुए हैं। तो यहाँ ये जो 4 टॉपिक्स हैं उन 4 टॉपिक्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एनी वन कैन डू दैट पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, स्टैट्स एंड सेट थ्योरी। जनरली these 4 क्वेश्चन कम्स इन मॉडर्न मैथ्स सिनारियो, और मॉडर्न मैथ्स के क्वेश्चन कितने हैं मेरे? 9। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सबसे मेन फोकस वाली बात ये है, दोज हु डू नॉट हैव अ गुड you can say mathematics, you can say understanding in 11th 12th, or those who do not have this 11th and 12th maths, जिनके पास 11th 12th में मैथ्स नहीं है या जिनको 11th 12th का मैथ्स पसंद नहीं था या आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आपको इस परफॉर्मेंस, इस पेपर में आपकी परफॉर्मेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू आर डील विद 10 अप टू 10th से सारे के सारे ये जो टॉपिक है वो हमने अप टू 10th तक पढ़े रहते हैं, ठीक है। और ये 4 टॉपिक ऐसे हैं एनी वन कैन कवर, तो इस यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप कोई भी स्टूडेंट कुछ टाइमिंग प्रिपरेशन करके थोड़ा सा अपने आप को रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी देके दे कैन लर्न इजीली द रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड दे कैन परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशन। ओके, नाउ लेट्स सी next one, logical reasoning. So we have logical reasoning, coding, decoding 3, sitting arrangement 3 question, direction sense that is 2 question, statement conclusion that is CR, critical reasoning wala part that 2 question, strong and weaken the argument again the CR that is 3 question, series 2 question, syllogism that's important one because they have asked the 9 question। और मैं आपको एक बात और बता दूं, कोई भी एग्जाम अगर आपसे पूछा जाता है या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, दिस इज द टॉपिक दैट ऑलवेज कम्स, 99% दिस टॉपिक ऑलवेज कम्स। लेकिन हाँ, कभी 2 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन, कभी 6 क्वेश्चन, दैट कैन बी वेरीड अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पैटर्न। इनइक्वालिटीज 2 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन दैट इज 2, क्लॉक 2, कैलेंडर 1, and again this is the statement and assumption that is the part of CR. So this is again a 3. CR means critical reasoning, analogy we have 3. Now यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, यहाँ पर देखिए ये जो लॉजिकल रीजनिंग वाला LR वाला पार्ट है या आप कह लो कि CR वाला पार्ट है, तो इन दोनों टॉपिक्स में नोबडी यू कैन से गुड और बैड, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर आपको कुछ इनिशिएशन रिक्वायर्ड होगा जो आप अपने अपने टीचर से सीखोगे, जैसे कोडिंग डिकोडिंग की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हो गई, या इनइक्वालिटी के क्वेश्चन डील करने की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हो गई, या क्लॉक का क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला हो गया, है ना। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्ट्रॉन्ग एंड वीकन द आर्गुमेंट में इसकी एक स्टेप्स हो गया कि हाउ वी कैन व्हाट द स्टेप्स वी आर फॉलोइंग इन स्टेटमेंट अजम्पशन, बिकॉज स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड दिस इज दे ऑल आर ऑप्शन इलिमिनेशन मैथड, ठीक है। इनके लिए कोई सर्टेन कोई ऐसा नहीं है, रूल नहीं है, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है आपकी रीडिंग हैबिट पर भी। लेकिन ये 3 टॉपिक छोड़ के बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं वो इजी हैं। प्लीज डू नॉट थिंक कि कोई टफ है, इजी है बहुत, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। और लेकिन आपको थोड़ी सी कंसिस्टेंसी यू कैन से रखनी पड़ेगी, यू नीड टू लर्न फ्रॉम समवेयर। अब वो तरीका कुछ भी हो सकता है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं ये टॉपिक, है ना, किसी भी टीचर से जो इससे रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स और इससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट बता दे, तो आप इनके क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट द वर्बल एबिलिटी। सो वर्बल एबिलिटी वी हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 12 क्वेश्चन, दैट इंपॉर्टेंट वन, and the parasembl again we have you can say a little bit 3 questions, ठीक है। sentence completion, sentence improvement 2 question, fill in the blanks 3 question, error spotting that is 3 question, analogy 1 question, idiom phrases 3, synonym antonym 4,
spelling errors 2, one word substitution that is 3, and miscellaneous that is 2 question. Now यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा section देखें, so this section is all about vocab, can I say, and this is general based, that does not require any, you can say, rule. Analogy is just a word, एक वर्ड का दूसरे वर्ड में जो रिलेशन है वो दैट हैज टू बी, थर्ड का फोर्थ में रिलेशन होना चाहिए. सो दिस इज द सेपरेट अंडरस्टैंडिंग. कैन आई डू दिस वन इज योर ग्रामर रूल, डिपेंडिंग ऑन योर ग्रामर रूल प्लस रीडिंग हैबिट. हाँ जी, कह सकते हैं ना. And this totally depending on your reading habit, nothing else. Reading skill you can call us, or habits, whatever you can call it. इसका मतलब क्या है? What is required for IP MET? If I'm aspirant of IP MET, if I want to crack this verbal ability वाला section, so my vocab has to be strong. If you are reading daily, that definitely your vocab is strong. So reading daily is the one point that we need to understand here. See, please understand, nobody मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, दिस इज माय परसेप्शन ओनली, कि कोई आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकता. ठीक है, दैट यू हैज टू बी, आपको ही करना पड़ेगा. लेकिन हाँ, आपको ग्रामर रूल सिखाया जा सकता है. सो दैट यू रिक्वायर्ड सर्टेन थिंग्स टू बी अंडरस्टैंड, कि भाई किसी भी जैसे ग्रामर के रूल्स हैं, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, हाउ वी कैन मेमोराइज देम, है ना. एंड सम यहाँ पर मैंने आपसे बोला इंग्लिश नहीं सिखा सकता, बट दे कैन टीच यू द वे to tackle the reading comprehension question. They can teach you, the teacher can teach you the way to deal with the parajumble question. कि अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को हम किस तरीके से डील करेंगे. They can tell you the method to solve the question. ठीक है, method to solve the question वो आपके पास बता सकता है. क्या बता सकते हैं? वो बता सकते हैं method to mark the answer और method to solve the question, है ना. So verbal ability done, and I hope you can you can easily understand कि if you are a aspirant of IP MET रोहतक, then what you need to do, है ना. आप easily समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्या करना है, या आपको कौन सी, आपको जो आपकी जो क्वालिटी है, और you can say what the pattern you need to follow while the preparing for verbal ability in the for IP MET रोहतक. ठीक है, चलिए next. Yes, you can follow us on YouTube, and you can also download our Android app, where you will get all updates whatever you are getting on YouTube also. And you can visit our courses as well. So we have 1 year and 2 year program for the IP MET preparation, and we have also have the test series to boost your knowledge, and where you can easily attempt the questions online, है ना. And thank you very much. I hope you like this session. If you like it, then please subscribe the YouTube channel, so you will get a daily updates over there. And one more thing, if you have any doubts, and or if you want any topics to be discussed, या आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो बनाऊं, एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं. ठीक है, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो थैंक यू अगेन वेरी मच. एंड नाउ